कल हम लोग क्लास में पढ़े थे कि सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी जो बेसिक प्रिंसिपल था, वो बेसिक प्रिंसिपल था टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम। उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारा जो टॉप प्रायोरिटी होगा वो हमारा टॉप प्रायोरिटी होगा मैन एज ए होल। आज हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का एक दूसरा पॉइंट रखने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। नोट कर लीजिए, इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में हमारे पास जो टॉप प्रायोरिटी होगा वो टॉप प्रायोरिटी होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा, हम उसी को टॉप क्लास प्रायोरिटी देंगे। सपोज लाइक दैट कि अगर कोई पेशेंट आता है, वो चाइल्ड है, तो चाइल्ड तो बच्चा बोलने वाला नहीं है। 1 साल का बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं, या 6 महीने का बच्चा हो तो बोलेगा नहीं, अपने हाव भाव को प्रकट करेगा कि क्या करना है। अब सपोज कर लो कि उस समय बच्चे को 103 डिग्री फीवर है, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, बहुत बच्चा बेचैन है, पानी का प्यास बहुत ज़्यादा है। उसकी माँ बोलती है कि सर एक एक बार एक एक बोतल पानी पी जाता है, और उसका जब तुम स्किन देखोगे तो स्किन उसका ड्राई लग रहा है, नहीं तो नेचुरली वहाँ हम जो टॉप क्लास प्रायोरिटी हमारा है, जो एलेंस की नोट में लिखा है, इन द एकोनाइट रेस्टलेसनेस, हाई फीवर, ग्रेट थर्स्ट, स्किन ड्राई, तो उस केस इमरजेंसी में आपको पेशेंट वक्त नहीं देगा। तो उस परिस्थिति में आप बी फ्रिक्वेंटली, बिना हिचक के, यू हैव टू प्रिस्क्राइब एकोनाइट। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द सिम्टम। आप किस सिम्टम को प्रायोरिटी देते हो इस बात पर डिपेंड करता है। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, in the case of emergency, our approach of selection should be given priority to the most important symptom, अब एक एग्जाम्पल देकर के और मैं बता देता हूं। सपोज कर लो कि पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस स्टेज में है, रेस्टलेस है, खर्राटे की आवाज, खर्राटे की आवाज दे रहा है। Their patient is suffering from hypertension and the blood pressure is going to be 140/110। पसीना चल रहा है। अब एज ए फिजिशियन उस समय जो मैंने तुमको बताया कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। जैसे ही कोई तेज दिमाग का फिजिशियन होगा, फट से पसीना छुएगा, देखेगा ठंडा पसीना है, एंड द मेडिसिन इज वेरी ट्रेमेंडस। हम और तो कुछ नहीं पूछेंगे उस समय। हम क्रॉनिक स्टेज की तरह नहीं पूछेंगे आपके पिताजी को क्या हो रहा है, आपके माँ को क्या हो रहा है, आपके दादा को क्या हो रहा है, आपके नानी को क्या हो रहा है, आपके घर खानदान में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूछना है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी ओनली प्रायोरिटी गिवन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। नाउ द सेकेंड पॉइंट,
where there is no cause, where there is no cause, idiopathic, लिख लीजिए इसको, not known cause, cause known नहीं होगा, उस केस में हम कैसे सिलेक्शन करेंगे मेडिसिन का? माय डियर फ्रेंड, जब कॉज का कुछ जानकारी हमारे पास नहीं हो, कोई कारण की जानकारी नहीं हो, हम सारा सिम्टम ले लेंगे, हम सारा सिम्टम ले लेंगे और ट्राई टू प्रयास करेंगे उसमें से खोजने का अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक एंड पिकुलियर। अगर मिल गया सो मच बेहतर, अगर नहीं भी मिला तो विल ट्राई सारे सिम्टम में से हम उसमें से खोज करके अपनी दवा का चुनाव कर लेंगे। और ज़्यादा संभावना है कि जो उस केस के अंदर द अंडरलाइंग कॉज है वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द साइन एंड सिम्टम। देखा गया है कि वह कॉज भी रिमूव हो जाएगा। उस केस में जो भी स्ट्राइकिंग सिम्टम है उसी पर हम ध्यान देंगे, खास के जनरल पर हम अवश्य ध्यान देंगे। याद रखना, जनरल सिम्टम। आप सपोज कर लो कि जाड़े का मौसम है और किसी को कह रहा कि प्यास लग रही इतनी तेज हमको सर कि हर 5 मिनट पर हम थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं। अरे माय डियर फ्रेंड, उसका टाइफाइड फीवर है, मलेरिया फीवर है, ट्यूबरकुलस फीवर है, कुछ भी फीवर है, वी मस्ट हैव टू गिव आर्सेनिक। इसे ध्यान रखना है, हमको सिलेक्शन करना है क्या? स्ट्राइक ऑन दियर जनरल सिम्टम। लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। हाउ टू ट्रीट वेयर the cause is idiopathic? Answer: strike on the air general symptom, strike on the air general symptom and most marked particular, और जो सबसे उसका मोस्ट मार्क्ड पार्टिकुलर सिम्टम है उसी को दीजिए। सपोज कर लो जॉइंट में पेन है, अरे बाप रे बाप सर हमसे चला नहीं जाता है, सर छूइए नहीं, कोई कंजेशन नहीं है यार, हम कुछ मिले चाहे नहीं मिले। एकदम ओठ देखो ना, ओठ कैसा है, तो देखते हो कि ओठ उसका ड्राई है, जीभ दिखा दो, टंग भी ड्राई है, अरे दे देना यार ब्राइनिया, क्यों हम वेट करेंगे? गिव हिम ब्राइनिया। क्या कॉज है इसके नीचे मत जाओ, हम बाद में कॉज खोजेंगे। लेकिन देखा गया है कि दैट ब्राइनिया ऑल्सो रिमूव द कॉज।